गहना प्रमिला की इकलौती बहू थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। गहना का पति रामू एक बड़े सेठ के यहाँ ड्राइवर था। त्योहारों का समय चल रहा था। छठ पूजा होने में कुछ ही दिन रह गए थे, इसलिए उसका मालिक उसे छठ के लिए बाजार से दौरा सूप लाने को बोला। उसके बाद रामू भी सूप और दौरा लेने बाजार चला गया। वहाँ एक महिला सूप और दौरा बेच रही थी। सूप ले लो, दौरा ले लो। अरे बहन जी, कितने में दे रहे सूप और दौरा? जब उसने दाम बताया तो उसके होश उड़ गए। इतना महंगा? हाँ तो बाबूजी, जो रेट होगा वही तो लेंगे। मालिक के लिए तो उसने बड़े आराम से सूप और दौरा ले लिया, लेकिन उसे अपने लिए चिंता होने लगी। इतने महंगे सूप और दौरा वो कैसे खरीदेगा? उसकी पत्नी गहना भी पहली बार छठ करने वाली थी, इसलिए आने वाले खर्चे की चिंता उसे सता रही थी। अब बाजार से लाया सामान सेठ के घर में रखकर रामू सेठ के पास चला गया और बोला, मालिक एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? मालिक, इस बार मेरी पत्नी भी छठ करने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालिक पूजा की खरीदारी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप कुछ एडवांस पैसे दे देते तो मेरा भी छठ पूजा अच्छे से बीत जाता। अभी तुम्हें आए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हें एडवांस पैसे चाहिए? मालिक, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तुम तो देख ही रहे हो अभी कितना खर्चा है। पूजा के कारण मेरे पास खुद पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा। फिर भी कोशिश करता हूँ। अभी छठ पूजा में कुछ दिन है, तब तक अपना काम मन लगा कर करो। रामू भी क्या करता, चुपचाप अपने मालिक की बात सुनकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपनी बीवी से बोला, गहना, इस बार छठ पूजा करना जरूरी है क्या? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? माँ जी भी अब नहीं रहे, घर में कोई और करने वाला नहीं है, तो घर की बहू होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। मेरे हाथ में पैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम छठी मैया का नाम लेकर व्रत शुरू करो। अब तो छठी मैया ही बेड़ा पार लगाएगी। मैया की कृपा हुई तो अपना छठ व्रत पूरा करवा देंगी। मैं कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, तुम चिंता मत करना। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद आखिरकार नहाए खाए का दिन भी आ गया। रामू नहा धोकर काम पर जाने वाला होता है। तभी गहना बोली, सुनिए जी, आपको कुछ याद भी है? आज छठ पूजा का नहाए खाए है। आप तो अपने मालिक के घर खाना खा लेंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं क्या खाऊंगी? आपको तो पता है ना, आज चावल दाल और लौकी की सब्जी बनाने की विधि है, लेकिन घर में लौकी छोड़ो कोई भी सब्जी नहीं है। अब मैं क्या बनाकर खाऊंगी? गहना, तुम्हें तो पता है पर्व के कारण सब्जियां कितनी महंगी मिल रही है। रुको, मैं भोला चाचा के यहाँ से ले लेता हूँ। उनके यहाँ सब्जियों की खेती होती है। बाद में तनख्वाह आएगी तो पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर वो भोला चाचा के यहाँ चला गया। चाची, भोला चाचा कहाँ है? क्या हुआ रामू, कोई काम है क्या? तुम्हारे चाचा सारी लौकी और बाकी सब्जी लेकर सुबह से बाजार में बैठे हैं। चाची, एक काम था। आज छठ पूजा का नहाए खाए है और घर में एक सब्जी तक नहीं है। गहना और बच्चे क्या खाएंगे, इसी बात की चिंता थी। मैं यहाँ लौकी लेने आया था। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लिए एक लौकी रखी है, उसी में से आधा ले लो। रामू भी खुशी खुशी आधा लौकी लेकर चला गया और अपनी पत्नी को देखकर काम पर जाने लगा। तभी उसकी बेटी प्रिया वहाँ आ गई और बोली, पापा पापा, मुझे नए कपड़े कब दिला रहे हो? छठ घाट पर पहनकर जाने के लिए मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं हैं। बेटी, जैसे ही पैसे मिलते हैं सब कुछ खरीद दूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना समझाकर रामू वापस काम पर चला गया। वहाँ पहुँचते ही उसका मालिक बोला, क्या बात है रामू, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मालिक, घर पर एक जरूरी काम था। अच्छा ठीक है, सुनो रामू, जाओ जल्दी से गाड़ी साफ करके रखो, मालकिन को शॉपिंग करने जाना है। जी मालिक। इतना बोलकर रामू गाड़ी साफ करने चला गया। कोई भी काम करते समय रामू को बस एक ही बात की चिंता थी कि छठ पूजा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अगले दिन खरना है और प्रसाद बनाने के लिए एक भी सामान नहीं है। अब जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी आती है, तभी रामू बोलता है, मालिक, आपने बोला था सोच कर बताऊंगा। किस बारे में? पैसे के लिए मालिक। ये सुनते ही उसका मालिक गुस्से में बोला, जाते समय टोकना जरूरी था क्या? पैसे पैर पर नहीं उगते, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूं? मेरे खुद के इतने खर्चे हैं, चुपचाप बाजार चलो। रामू भी डांट सुनने के बाद बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में सब बाजार पहुंचकर कपड़ों की खरीदारी करने लगे, लेकिन रामू चुपचाप उदास होकर गाड़ी में ही बैठा रहा।
ये देख उसकी पत्नी बोली, जाने दीजिए, कुछ पैसे दे देते हैं जिसे वो खरना के लिए प्रसाद खरीद लेगा। तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, पैसे देखे नहीं कि पूजा के नाम पर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ कुछ पैसे रामू को दे देता है, लेकिन वो पैसे इतने कम थे कि बस खरना पूजा का प्रसाद ही खरीद पाता। मालिक और उसके पूरे परिवार को घर पहुंचाने के बाद वो शाम को जब घर गया तो उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही रामू अपनी पत्नी को सारा सामान दे देता है और सारी बातें भी बता देता है। मालिक ने भी नाम के लिए ही थोड़े से पैसे दिए हैं, अब तो वो पैसे भी खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा गहना कहाँ से पैसे लाऊं। आप चिंता मत कीजिए, छठी मैया पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रामू भी उदास मन से थैला उठाकर घर से निकल जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसे के वो बाजार से क्या खरीदेगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास चला गया। उसने रामू को देखते ही बोला, क्या बात है भाई, आज अचानक यहाँ कैसे? भाई एक काम था। कैसा काम? घर में भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है भाई, बस थोड़ी मदद चाहिए। छठ पूजा के लिए सामान खरीदना है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही अगले महीने तनख्वाह आएगी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। रामू सच पूछो तो मैं पूजा में पैसे देने से कभी मना नहीं करता, लेकिन अभी मेरा भी हाथ खाली है। दीपावली से जो खर्च शुरू हुआ है अभी तक नहीं रुका। अभी तुम अपने मालिक से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अरे मेरा मालिक बहुत खड़ूस है, जब भी पैसे की बात करता हूँ उल्टा मुझे ही सुना देता है, अपनी जेब से एक पैसा नहीं निकालता। उसने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तो तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, अब छठी मैया ही कोई रास्ता दिखाएगी। अब अपने दोस्त से मदद नहीं मिलने के कारण रामू और भी उदास हो गया और एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उधर गहना बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं, क्या पता उन्हें पैसे मिले या नहीं। माँ पापा अभी तक बाजार से मेरे कपड़े लेकर क्यों नहीं आए? बेटी परेशान नहीं होते, तुम्हारे पापा को बहुत काम होगा इसलिए ज्यादा लेट हो गया। किसी तरह गहना अपने बच्चे को बहला फुसला कर रख रही थी, लेकिन मन ही मन गहना बहुत परेशान थी। उधर रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं कौन सा मुंह लेकर गहना के पास जाऊं? मेरी बच्ची भी मेरा इंतजार कर रही होगी। रामू उदास बैठा था और छठी मैया से प्रार्थना कर रहा था। कुछ समय बाद रामू ने देखा एक गाड़ी बहुत हाई स्पीड से रोड पर जा रही थी। उसने दूर से ही देखा कि गाड़ी का मालिक लगातार गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। रामू एक ड्राइवर था, इसलिए उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। अगर ये गाड़ी नहीं रुकी तो ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा। अब रामू अपना दिमाग लगाकर रोड को बंद कर देता है, जिससे गाड़ी टकरा भी जाए और ज्यादा नुकसान भी ना हो। अब जैसे ही गाड़ी रोड पर रखी चीजों से टकराती है, तब रामू का मालिक गाड़ी से बाहर गिर जाता है। अरे ये तो मालिक है। चोट लगने के कारण उसका मालिक वहीं बेहोश हो गया था, इसलिए रामू जल्दी जल्दी मालिक को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और मालिकिन को फोन करके सब बता देता है। अब जब रामू के मालिक को होश आया, तब उसे पता चला कैसे रामू ने अपनी सूझबूझ से अपने मालिक की जान बचाई है। उसका मालिक भावुक होकर बोला, रामू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। उसी की सजा मुझे छठी मैया ने दी है। तुम पूजा के लिए पैसे मांगते रहे, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी एक न सुनी, तुम्हें एडवांस पैसे भी नहीं दिए और आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम छुट्टी पर थे, इसलिए मैं खुद गाड़ी चला के कहीं जा रहा था। आज तुम ना होते तो मैं नहीं बच पाता। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। उसकी मालकिन ने भी इस बात के लिए उसे धन्यवाद दिया। अब छठ पूजा का सारा सामान और नए नए कपड़े उसकी मालकिन उसे देती है। सारा सामान लेकर रामू भी अपने घर खुशी खुशी आ जाता है। घर आकर रामू सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और छठी मैया का धन्यवाद करता है। अब रामू का पूरा परिवार नए नए कपड़े पहनकर छठ घाट पर जाते हैं और नियम अनुसार छठी मैया का पूजन करते हैं। इसी तरह छठी मैया के आशीर्वाद से रामू के घर का छठ पर्व पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।